आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड एके शर्मा और मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हम बात करेंगे समाज सेवी श्री देवेश कौशिक जी से। बात बहुत सारी है लेकिन समय कम है। शुरुआत करते हैं हम। अब केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। सभी का नारा चल रहा था जेल के ताले टूट गए और केजरीवाल छूट गए। इसके बारे में समाज सेवी देवेश कौशिक किस नजर से न्यायालय जो 2 साल से ये बंद थे, 2 साल से कारावास काट रहे थे, उनको किस दिशा में और किस तरीके से ये देखते हैं और क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं समाज को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी देशवासियों को पावन पावन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आप सभी के जिंदगी में रंगों से भर दे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जहां तक सवाल है अनिल जी आपका केजरीवाल जी का, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि अनेक लोगों पर, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या किसी प्रकार के, उन लोगों पर आरोप लगा दिए जाते हैं। वो अपनी सामाजिक लाइफ में बदनाम हो जाते हैं, उनको सजाएं हो जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि न्यायपालिका जब अपना न्याय करती है तो वो निर्दोष साबित होते हैं। केजरीवाल जी निर्दोष साबित हुए। जो व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, मुख्यमंत्री हो, वो व्यक्ति अगर जेल चला जाए तो ये उसके दिल से पूछो क्या बीतती है। और उसके बाद उनको न्याय मिला, न्यायपालिका ने अपना जो भी था आदेश दिया और इनको बरी किया। मेरा इसमें मानना यह है कि जो भी आरोप लगाने वाला है, वो चाहे सरकारी एजेंसी है, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, या जो भी उसका सूत्रधार हो, अगर ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि कोई आदमी बरी हो जाता है और उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते, तो मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, जिस व्यक्ति ने उस आदमी को फंसाया, उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया, उस व्यक्ति को भी सजा होनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। क्योंकि जो आज हालात बन रहे हैं वो बड़े हालात खराब हैं। आप किसी पर भी आरोप लगा दें, एफआईआर दर्ज करा दें, उसको जेल भेज दें, आपका कुछ बिगड़ना नहीं, उसकी जिंदगी खराब हो गई। किसी भी मामले में हो, मैं केवल ये नहीं कह रहा केजरीवाल जी वाले मामले में, किसी भी व्यक्ति विशेष का भी मामला हो, किसी संस्था का मामला, किसी का भी हो, जब तक आरोप लगाने वाला पूरा सिद्ध उसको नहीं कर पाएगा, जब तक वो आरोप लगाएगा ही नहीं। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं आरोप सिद्ध नहीं कर पाया तो ये सजा मुझे मिलेगी। परंतु आज हमारे देश में ऐसा नहीं है। कोई भी किसी पर आरोप लगाकर और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और एक संविधान में एक नया कानून भी तो है, पीएमएलए। जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको, दोषी को जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, कानून की बात जहां तक है, कानून अपना काम कर रहा है और अगर किसी पर आरोप लगा है तो कानून में ये भी है कि उसको जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है वो ठीक हो, जो उस पर आरोप लगे हैं वो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन पर जो भी कानूनी प्रक्रिया वो तो पूरी होती है। परंतु मेरा मानना यह है कि जो आदमी गलत आरोप लगाता है उस पर भी कोई ना कोई सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे वो आरोप लगाने से बचे। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर आधे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, जो कि नहीं होंगे। लोग आरोप लगा देते कि बड़ा आसान है, उन्हें उनका कुछ बिगड़ना नहीं होता। तो देश में कुछ ऐसा होना चाहिए, कानून में बदलाव हो, या कानून में अगर ऐसा कुछ है तो उस पर भी ध्यान दें कोर्ट कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो गलत आरोप लगाते हैं। आज केजरीवाल जी पर जो बीती वो बीती, सत्ता चली गई और आज नतीजा क्या निकला, वो बरी हो गए। तो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। ये सब पॉलिटिकल इशू था, केवल पॉलिटिकल मामले थे। ऐसे अनेकों बार हुआ है कि पॉलिटिकली
आरोप लगा दिए गए, परंतु आरोप सिद्ध नहीं कर पाए और वो बरी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे शब्दों में सर ने, हमारे जो समाज सेवी देवेश जी हैं, बहुत बड़ी बात कह डाली। बात पीएमएलए कानून या संविधान की नहीं, बात है उस तथ्यों की, उस आधार की, कि अगर कानून प्रक्रिया जो भी है सबूतों के आधार पर जो चल रही है, चाहे वो 2 साल हो चाहे 2.5 साल हो, उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी, बशर्ते अगर वो तथ्य या सबूत सामने नहीं आते, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो जिस पे आरोप लगाया जाता है, अगर वो सबूत नहीं पाए जाते और वो बरी कर दिए जाते हैं, उस आधार पर जिसने भी वो आरोप लगाए हैं उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आम जनता का क्या कहना है? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस। AK शर्मा।